जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज बात करेंगे हर प्रकार की अशुभता को दूर करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय लेकर के आए हैं। बहुत ही सरल और सटीक उपाय लेकर के आए हैं और यह उपाय आप सभी को बताएंगे और अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करें, जिससे यह जानकारी अन्य लोगों को भी प्राप्त हो सके। लेकिन उससे पूर्व आज के पावन उत्सव के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, जो कि आज का उत्सव क्या है, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आप सब परिवार को। लेकिन ये गोपाष्टमी क्या है? गोपाष्टमी आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज के दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण किया था, गौ सेवा की थी, गौ माता की सेवा करने के लिए हम सभी को प्रेरणा दी थी। इससे हमारे जीवन में गौ सेवा करने से क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या हमारी समस्या दूर हो सकती है, तो आइए बात करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि गौ माता कहाँ से कैसे प्राप्त हुई। तो गौ माता की प्राप्ति के लिए बताना चाहेंगे। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय पर जब वो कामधेनु गाय प्रकट हुई, तो उस कामधेनु गाय जो ऐसी थी कि जो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी, उसी कामधेनु गाय का अंश ही गौवंश है। ऐसे गौवंश जो कि गौ माता की कृपा से आज भी हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी गौ माता की सेवा करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, तो आज आपको बहुत ही सरल और सटीक उपाय बताएंगे। मैं ज्योतिष भूषण आचार्य अश्विनी कृष्ण आप सभी को बताना चाहता हूं कि पितृदोष यदि किसी घर में हो तो पितृदोषी मुक्ति के लिए क्या करें। यदि किसी के घर में पितृदोष है तो उस व्यक्ति को प्रत्येक दिन गौ माता के लिए रोटी निकालना चाहिए और प्रत्येक अमावस्या को गौ माता के लिए रोटी निकालें। रोटी पर गुड़ और चने की दाल भी निकाल करके गौ माता को खिलाएं। और यदि किसी का सूर्य और चंद्रमा खराब हो रहा हो तो गौ माता के नेत्रों के दर्शन करें। गौ माता के नेत्रों में सूर्य चंद्रमा के दर्शन करें। गौ माता के नेत्रों में सूर्य चंद्रमा का स्थान है, वास है, इसलिए आपके सूर्य और चंद्रमा सही हो जाएंगे। यदि किसी के सूर्य और केतु खराब हो रहे हैं तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं। उससे गौ माता की कृपा से आपके सूर्य और केतु की दशा सही हो जाएगी। यदि किसी का शनि खराब हो रहा हो और स्वप्न में दर्शन खराब हो रहे हो, भयाभय दर्शन हो रहे हो और जो कि डरावने स्वप्न हो रहे हो, जो कि आपको स्वप्न में डर लग जाता हो, तो आपको क्या करना है, शनि को सही करने के लिए और स्वप्न को सही करने के लिए गौ माता के लिए आप दवाइयों की सेवा करें तो आपको यह पीड़ा नहीं होगी, जो कि शनि की दशा का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और खराब स्वप्न नहीं होंगे। और यदि आपका बृहस्पति ग्रह खराब हो रहा हो तो, और यदि किसी की शादी नहीं हो पा रही हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी की शादी में अड़चन आ रही हो, रिश्ते आ रहे हो लेकिन रिश्ते रुक नहीं पा रहे हो, किसी को शादी करने के लिए कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए उपाय क्या करें। बृहस्पति ग्रह सही करने के लिए और शादी के उपाय के लिए आपको उपाय करना होगा। क्या है, प्रत्येक गुरुवार को 2 रोटी लें और उस पर चने की दाल और गुड़ रखें और गौ माता को प्रत्येक गुरुवार को खिलाएं। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही विवाह की कामना प्राप्त होगी, जो कि 41 दिन तक ये उपाय करना है, कंटिन्यू करना है। और जिस लड़का लड़की का विवाह हो उसी को ही अपने हाथों से गौ माता को खिलाना है। और बृहस्पति ग्रह किसी का खराब हो रहा हो तो वह व्यक्ति अपने हाथों से गौ माता को ये सेवा करे तो निश्चित तौर पर उसके ग्रह सही हो जाते हैं और उसकी कामना पूर्ण होती है। अब बात करते हैं, यदि किसी की आयु रेखा कम हो रही हो, किसी के हाथों में रेखा कम हो रही हो, किसी को आकस्मिक घटनाएं सामने आ जाती हो बार बार, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को गाय का प्रत्येक गुरुवार को पूजन करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को गौ पूजन करें तो उस व्यक्ति की जो आयु रेखा है वो सही हो जाती है और घटनाएं नहीं आती है। और यदि किसी से जाने अनजाने में पाप बन जाते हों तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जाने अनजाने में पापों के क्षमा याचना के लिए आप गौ माता का पूजन करें और गौ माता के पैर छुएं। ये ध्यान रखना चाहिए, प्रतिदिन गौ माता के पैर छुएं और 5 परिक्रमा लगाएं।
ठीक है, गौ माता के पैर छुए, 5 परिक्रमा लगाएं। तो ऐसा करने से वैसे प्रतिदिन हो या ज्यादा अच्छा है, नहीं तो प्रत्येक गुरुवार करें। तो कम से कम 41 गुरुवार करते हैं तो आपके जाने अनजाने के पाप समाप्त हो जाते हैं। और यदि किसी को शुक्र ग्रह खराब हो रहा है, शुक्र की दशा खराब चल रही हो, तो क्या करें, सफेद गौ माता को रोटी खिलाएं। सफेद गौ माता को, यदि किसी का राहु खराब हो रहा हो तो काले गौ माता को रोटी खिलाएं, और किसी का मंगल खराब हो रहा हो तो लाल गौ माता को रोटी खिलाएं। अब बात करते हैं किसी के घर में वास्तु दोष लग रहा हो तो क्या करें। तो वास्तु दोष की मुक्ति के लिए, वास्तु दोष के निवारण के लिए अपने घर में गौ माता को निस्वार्थ भाव से पालन करें, सेवा करें। यदि किसी के घर में कारणवश जगह की कमी होती है तो वो नहीं रख सकते, ऐसे समय में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो ऐसे में जिसके घर में गाय रखने की जगह नहीं है, वह व्यक्ति किसी गौशाला में प्रत्येक माह एक गौ माता को गोद लेकर के उसकी सेवा पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पे उसके घर से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। और यदि किसी की संतान प्राप्ति योनि में परेशानी हो रही हो, संतान नहीं होती हो, शादी के बहुत समय बीत गया लेकिन संतान नहीं हो रही है, संतान खराब हो जाती है, संतान जीवित नहीं रह पाती है, गर्भ खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आपको एक उपाय करने की आवश्यकता है। बोले क्या? वह उपाय ये है कि प्रत्येक गुरुवार को गौ माता का पूजन करें, ठीक है, और गौ माता के चरण धुलें, गौ माता का पूजन करें, और गौ माता को कम से कम 1.25 किलो गुड़ और मिनिमम 5.25 किलो गुड़, और गुड़ नहीं तो लड्डू या गुड़, बूंदी के लड्डू या गुड़, ये दोनों चीजों में से कुछ चीज जरूर खिलाएं, ठीक है। अब बात करते हैं किसी की यात्रा करते समय मंगल यात्रा कैसे करें। यदि यात्रा करते समय गौ माता सामने नजर आ जाती है तो गौ माता को अपने दाईं साइड से निकलने दें, जैसे राइट साइड से, अपने राइट साइड से गौ माता को निकलने दें, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो जाती है। और यदि किसी को नजर लग जाती हो, किसी के बच्चों को या किसी को भी नजर लग जाती हो, तो क्या करें, गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा दें, गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा दें। झाड़ा लगाने से उस व्यक्ति की नजर उतर जाती है। अब बात करते हैं यदि हम स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, क्योंकि हमारे बीमारियां आजकल प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सताने लगी हैं। बीमारियों से दूर होने के लिए क्या करें। तो बीमारियों को दूर करने के लिए, अपने स्वस्थ होने के लिए, पुष्ट होने के लिए क्या करें, गौ माता के लिए प्रत्येक सप्ताह, यानी प्रत्येक सप्ताह हो जाए या प्रत्येक माह में भी अगर करते हैं, तो गौ माता के लिए दवाइयों की सेवा करें और गौ माता को प्रत्येक गुरुवार को स्मरण करें, तो आपको निश्चित तौर पे सभी रोगों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और आपको हृष्ट पुष्ट होकर के स्वस्थ रहने का समय प्राप्त हो सकता है। और अब बात करते हैं किसी विषम स्थिति में फंस जाने पर क्या करें। विषम स्थिति में कहीं फंस जाते हैं, बहुत कोई पीड़ा संकट आ जाता है, और कहीं हम अकेले भी फंस जाते हैं, कोई पीड़ा हो जाती है, कोई संकट घिर जाते हैं, चारों तरफ से हमारे लिए संकट ही संकट आने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में गौ माता का स्मरण करें और गौ माता से प्रार्थना करें, हे गौ माता हमें बचाएं। तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को गौ माता की कृपा से भयावह विषम स्थिति से भी बाहर निकल जाता है। ऐसी स्थिति में गौ माता की कृपा प्राप्त हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति नरक में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि कोई व्यक्ति नरक में नहीं जाना चाहता है, और नरक में न जाने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले गौ दान करें। गौ दान करने से शास्त्रों में उल्लेख है कि वैतरणी पार कर जाते हैं, लेकिन गौदान करें वो भी दूध वाली बछिया नीचे हो, ऐसी गौ माता किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें या गौशाला में दान करें। इस प्रकार से यदि ये करते हैं, और इससे भी श्रेष्ठ उपाय ये है, यदि वैतरणी पार करना है तो श्रेष्ठ उपाय ये है कि गौ माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, गौ माता की सेवा में सहयोग करें, गौ माता को अपन निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें
वैतरणी पार करने को प्राप्त होती है। हम इस लोक में भी सुख प्राप्त करते हैं और अंत में भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग लोक को जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है तो कभी भी नरक में नहीं जा सकता है। और यदि जो व्यक्ति एक भी गौ माता की जान बचा लेता है, जैसे कि गौ माता कहीं संकट में फंस जाती है, पीड़ा में होती है, कहीं बिलखती है, तड़पती है, ऐसी गौ माता की सेवा हम अपना थोड़ा समय निकाल करके करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे सभी पीड़ा दूर होती है और उस व्यक्ति को यमराज का भी भय नहीं होता है, उस व्यक्ति को निश्चित ही स्वर्ग को प्राप्ति होती है। यह बहुत ही सरल और सटीक कुछ उपाय आपको बताए हैं जो कि गौ माता की कृपा से होने वाले सरल सटीक उपाय हैं और यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और हमें विश्वास है कि आप आगे भी इस वीडियो को शेयर करेंगे जिससे कि अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं आप सभी को पुनः आज की गोपाष्टमी के पावन उत्सव की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और गौ माता से प्रार्थना करता हूं, हे गौ माता आप सभी को, आप सब परिवार को स्वस्थ रखें और मस्त रखें और आपको भी कल्याण करें। जय श्री राधे, जय